Good morning, all of you. I'm Suraj with you, and we are talking about parts of speech today. Or here we are learning spoken English from basic, and we have reached fifth chapter of fourth book. Okay, so how to use of parts of speech in spoken English we discuss. Okay, so let's start. Parts of speech means ओके। तो हिंदी में बताता हूँ मैं आपको कि जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं हमारे थॉट को बताने के लिए, वी यूज वर्ड टू एक्सप्रेस अवर थॉट। दीज वर्ड आर वेरी काइंड्स ऑफ डिफरेंस। ओके, दीज वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे कई तरीके के होते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और ये 8 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 8 काइंड्स। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब क्या है, ये 8 टाइप के कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। नाउन, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, particularly with sequence daily notes. Okay, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम इन सबकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स है एक नेटिव लैंग्वेज में। नेटिव मतलब एक मूल निवासी जो होती है, मतलब जो हम आप और मैं बात कर रहा हूं आपसे, इस भाषा में हम इन सबकी परिभाषा देखने वाले कि क्या होती है। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट, ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज को लिख लेना कि द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स ये वाला। ओके, तो not, the interjection is not connected with the other part of speech in a sentences। तो जो इंटरजेक्शन जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब इसके अलावा किसी वो उसका वो नहीं है। मतलब इंटरजेक्शन जो है किसी पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं है। लेकिन क्या है कि हम इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि हम हमारे एक्सप्रेशन मतलब हमारे थॉट को बताते हैं। इसलिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो इंटरजेक्शन है नॉट कनेक्टेड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी और के पार्ट्स ऑफ स्पीच से नहीं जुड़ा है। क्योंकि ये क्या है कि इसको हम हमारे जो थॉट रहते हैं या फिर इटसेल्फ एक्सप्रेस सम फीलिंग, जो भी हम माइंड से निकलता है, जो हमारी फीलिंग आती है एकदम से, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। ओके, सॉरी, इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे बिल्कुल। ओके, पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई होप कि समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। क्या लिखा है? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी वस्तु का नाम एक संज्ञा है। आप जब किसी वस्तु को कहकर पुकारते हो तो वो क्या होती है? एक संज्ञा होती है। जैसे मॉम एक संज्ञा है। ओके, चेयर नाउन, रिवर नाउन, वाटर नाउन। ये सब क्या है आपके एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे इस तरीके से। पाइप, बाइक, बाइसिकल, इस तरीके से बहुत सारे आपके नाउन हो जाएंगे। तो उसको किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? एक नाउन कहते हैं। जैसे पेड़ हुए, फूल हुए, रानी हुई, राजा हुआ, ये सब डॉक्टर हुए। ओके, एडवोकेट हुए, ये सब क्या है? हमारे नाउन है। अब हम थोड़ी सी एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स की परिभाषा देख लेते हैं, लेकिन क्या होती है इसकी डेफिनेशन। कि एडजेक्टिव जो होता है टेल व्हाट काइंड ऑफ नाउन, कि जो एडजेक्टिव है वो हमें ये बताता है कि किस प्रकार का नाउन है। कि जैसे सच ए ग्रेट, सॉरी ग्रेट मतलब अच्छा या महान, स्मॉल छोटा या बड़ा, वाइट या ब्राउन। जैसे हम यहाँ पर ग्रेट करते हैं, यू आर ग्रेट मैन, आप एक अच्छे इंसान हो। अब हमने क्या करा यहाँ पर? इसकी एडजेक्टिव बताइए। ग्रेट जो है हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि हमारे नाउन की जो क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? एडजेक्टिव।
उसके बारे में बता रहा है नाउन के बारे में कि नाउन कैसा है अच्छा है, मतलब मेन कैसा है अच्छा है, स्मॉल छोटा, वाइट। अब जैसे हम बोल सकते हैं यूर हेयर इज वाइट, ओके, या यू हैव वाइट हेयर, तुम्हारे पास सफेद बाल है। तो हमारा जो नाउन है हेयर बता रहा है उसके बारे में कि कैसा है, सफेद है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये ब्राउन जो है, ब्राउन में बाल होते हैं, ओके। फिर व्हाइट कलर हो जाएगा, जैसे शी हैज अ वाइट ड्रेस, उसके पास एक सफेद जोड़ी कपड़ा है या फिर सफेद कपड़ा है, ओके, सफेद यूनिफॉर्म है उसके पास, ये ड्रेस है। तो ये जो बता रहा है ये हमारे एडजेक्टिव है, समझ गए हो, बिल्कुल नेटिव में बताया, बिल्कुल मतलब बहुत आसान आसान बताया बताया आपको। इंस्टेड ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड। देखिए प्रोनाउंस में आपको साफ कहूंगा कि जो प्रोनाउंस है ही जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, ओके। नाउन्स की जगह मतलब आप समझ गए होंगे कि जो प्रोनाउन है क्या है, जैसे आप प्रोनाउन है, यू शी दे माय ऑन, ये सब क्या है हमारे प्रोनाउन है। सर्वनाम में मतलब जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। मैं तो आपसे सिंपल सा ये कहूंगा, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बता दिया मैंने प्रोनाउन का। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि आप देखते हो शी पेंट्स पे पेंट करती है, his उसकी उसकी नाक, माय हैंड, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम है। समझ गए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है। प्रोनाउन मतलब आप तुम मैं हम सब, ओके। जिसमें मतलब एक मान लो के आप मान लीजिए कि एक मतलब एक वुमेन का ही रोल रहता है ज्यादातर। अब हम वर्ब्स देख लेते हैं, वर्ब्स क्या होती है। वर्ब्स क्या होती है कि वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग टू बी डन। वर्ब में वो बताती है कि किस तरीके का काम किया गया है या फिर करना है, ओके। तो टू रीड पढ़ना है, राइट लिखना है, वॉक चलना है, रन या टू ईट खाना है, जो हमें क्रिया बताती है, जो क्रिया को मतलब किस तरीके से काम को करना है हमें। वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग जो भी बताती है कुछ करने के लिए, वो हमारी वर्ब्स कहलाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल, किस तरीके से किया गया उस काम को, ओके। वो हमारा क्या कहता था, क्या कहलाता है, एडवर्ब्स कहलाता है। जैसे यू रन वेरी वेरी स्लोली, तुम बहुत धीरे दौड़े। तो ये धीरे है, किस तरीके से दौड़ा, वो दौड़ा तो है लेकिन क्या दौड़ा है, कैसे दौड़ा है, धीरे धीरे दौड़ा है, ओके। तो धीरे धीरे दौड़ा है उसने, तो क्या है कि ये एडवर्ब्स कहलाएगा हमारा। जैसे आप बोल सकते हो बैडली के लिए, बैडली का आप यूज कर सकते हो, वेल का यूज कर सकते हो, गुड का यूज कर सकते हो। इस तरीके से बहुत हो जाएंगे। आप बोलेंगे योर फादर इज अ गुड मैन। देखिए जो गुड है वो आपको क्वालिटी बता रहा है आपके पापा की, ओके, मतलब कैसे व्यक्ति है वो, समझ रहे हो। तो वो कैसे व्यक्ति है ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स। उसमें से क्या है, अच्छा, अच्छे या अच्छा, ठीक है। तो ये जो स्लोली मतलब उसने धीरे धीरे काम किया, ही हैज डन हिज वर्क स्लोली, स्लोली धीरे धीरे, उसका काम तो किया उसने कैसे कैसे किया लेकिन धीरे धीरे किया गया है। तो हाँ, जो भी चीज है वो कैसे की गई है वो एडवर्ब्स हमें बताती है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। प्रीपोजिशन क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन ये कह रहा है कि द प्रीपोजिशन स्टैंड्स बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन होती है वो हमारी एक नाउन के पहले या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होती है। जैसे ऑन संडे, एट नाइट, रात में, ही वॉज इन टाउन। तो क्या ये हमारा ये यहाँ पर इन हो जाएगा, वह शहर मतलब गांव में था या शहर में था। टाउन मतलब छोटा सा शहर होता है उसको हम बोलते हैं। तो ये प्रीपोजिशन आप समझ गए होंगे कि जब हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज कर लेते हैं उसको, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। इन सब की डेफिनेशन अभी हम देख रहे हैं।
आगे की एक हाई लेवल क्लास में क्या आएगा हमारा स्पोकन इंग्लिश में, कि इसको हम बिल्कुल बेसिक से, मतलब बेसिक तो हमने पढ़ लिया है, अभी थोड़ा हाई लेवल पर आ गए, इसका तो अभी और हमको ऊंचा जाना है, क्योंकि अभी हमें ज्यादा नहीं खाना है, हमें कम ही खाना है, जितना हम हजम, मतलब जितना सह पाए। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन आर वर्ड दैट वर्क एज ए लिंक, वर्क एंड, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, उनमें आप एंड का भी यूज करते हैं, बट का भी यूज करते हैं, बिकॉज का भी यूज करते हैं। जैसे एंड और वर्ड बिकॉज आर मोस्ट कॉमन, आई थिंक, जैसे मैं सोचता हूँ। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो ऐसे, जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। टुडे आई हैव गॉन नियर माई टेम्पल, देन, ओके, सो बता देता हूँ आपको एक सेंटेंस बना के। टुडे आई हैव गॉन माई शॉप, देन, या फिर व्हाट, मिल्क इज नॉट अवेलेबल ऑन शॉप, तो दैट इज व्हाई आई हैव क्लोज्ड माई शॉप टुडे। ओके, तो ये था कंजक्शन, मतलब अब हमको मैंने बताया कि लेकिन बट का यूज कर लिया मैंने, बिकॉज का भी यूज कर सकता था, एंड का भी यूज कर सकता था, या फिर किया है मैंने अभी सेंटेंसेस में। क्या वक्त किया था मैंने? मैं दुकान गया हूँ, मतलब गया था, या फिर आई हैड गॉन माई शॉप, बट मिल्क इज नॉट अवेलेबल ऑन शॉप। बट जो हमारा आ रहा है, मतलब एक सेंटेंस उसको मतलब कंटिन्यू बोलने के लिए जो हेल्प करते हैं हमारी, जो एक लिंक बना देते हैं बट को जोड़ने के साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ओके, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। द इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक सरप्राइज टाइप का होता है, या फिर एक्सप्रेस अवर सरप्राइज, या फिर आपके माइंड से निकला हुआ वर्ड। आपने कुछ एकदम देखा, एक भावुक सी चीज आ गई, आप या फिर आपके सामने मान के चलो कि हॉरर आ गया, या फिर अ, आप जिससे बहुत ज्यादा डरते हो, एक डॉग आ गया सामने एकदम से, अचानक से, रिसेंटली, मतलब रिसेंटली आ गया, तो क्या है कि आप जिससे वो डर गए, लेकिन आपके मन में जो सेंटिमेंट आए, मतलब जो भावनाएं आई एकदम से, ओह, तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। जैसे आपने सुना है कि योर कलीग हैज डाइड, आपका साथी मर गया, आपने सुना? ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है। ओके, तो जो एकदम से अचानक थोड़ा दे, जैसे कोई गिर गया, जैसे इंडिया में गिरते हैं या फिर अमेरिका में गिरेंगे, तो जैसे कोई गिर जाता है तो कहते हैं ओ, ओ माय गॉड, बोलते ना, एक्सप्रेशन ऑफ एकदम से, ओ माय गॉड। और ये क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है। ओके, समझ गए? ओ हाउ वाइस मैन। तो ये थे हमारे इंटरजेक्शन। तो ये थी हमारी कुछ 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए बहुत यूज़फुल है, और हमारा ग्रामेटिकल भी बहुत यूज़फुल है। ओके? देखिए, अभी हम इसके बारे में और डिटेल में आगे सीखेंगे, बिल्कुल डाउट, मतलब ऐसा यदि कुछ डाउट हो तो आपको मत रखना, क्योंकि इनके साथ अभी हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अभी हमने सिर्फ इसका डेफिनेशन पढ़ा है, क्योंकि अभी और भी इसके साथ-साथ बहुत सी सारी चीज़ें आने वाली है। ओके? तो आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बाय-बाय।